क्या ऑस्ट्रेलिया के घर सच में अलग होते हैं? क्या अलग बनाता है इन घरों को? क्या है इन घरों की सच्चाई? तो आज मैं आपको बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी टिपिकल ऑस्ट्रेलियन नेबरहुड और यहाँ के घरों का सच। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के घर कितने अलग होते हैं इंडिया के घरों से। सो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, मेरे पीछे ये जो घर है ना, ये इस घर की जो फ्रेमिंग है ये होती है वुडन फ्रेमिंग। यहाँ लकड़ी की फ्रेमिंग होती है, कोई सरिया सीमेंट ऐसी चीजें नहीं होती है। हाँ, आउटर की एक जो वॉल होती है वो सिर्फ ईंट की होती है और बहुत बार तो वो भी नहीं होती है। यहाँ पे जितने आप घर देख रहे हैं ना, ये सारे घर ना वुडन फ्रेमिंग के हैं। सो जैसे अभी ये घर है, ये घर भी वुडन फ्रेमिंग का है। एंड गाइस, वुडन फ्रेमिंग के घर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? वो होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी होता है और जल्दी होने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। एंड गाइस, यहाँ के घरों के जो छत होती है वो कोई भी घर के छत आपको ऐसा फ्लैट नहीं दिख रहा है। आप देखो, टिंटेड है। कोई भी घर में आप देखो, इनकी छतें सब सारी छतों में ऐसा है। तो इन छतों की जो डिजाइन होती है वो ऐसी क्यों होती है? तो इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इन घरों में ऐसी छतों के कारण पानी घरों में नहीं बनता। इन घरों में क्या होती है ना, एक पाइप लगी होती है। आप देखो यहाँ पे ना, ये एक पाइप लगी है। सो ऊपर का जो पानी होगा वो पानी पूरा यहाँ से वो नीचे की तरफ से वो निकल जाता है, तो घरों के ऊपर पानी नहीं जमता। क्योंकि यहाँ के जो घर होते हैं ना वो वुडन फ्रेमिंग के होते हैं, सो इसलिए ये सारी चीजें इनको ध्यान देनी होती है। और ऐसी छतों की वजह से क्या होता है ना कि ये नेचुरली यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि गर्मियों में भी ना ये काफी इफेक्टिव होता है। तीसरा कारण ये होता है कि यहाँ के मोस्टली घरों में ना सोलर पैनल लगे होते हैं। जी हाँ, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि वो घर देखो, उस घर में भी सोलर पैनल लगा है। एंड गाइस, यहाँ के जो घर होते हैं ना वो सारे घरों में, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी घर नहीं दिखेगा जहां पे ये लेटर बॉक्स है। जी हाँ, ये सारी घरों में ये लेटर बॉक्स है। आप देख सकते हो, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे लेटर बॉक्स नहीं है। आप देखो, सारे घरों में लेटर बॉक्स है, देखो। सो यहाँ के घरों में ये लेटर बॉक्स होता ही होता है। सो मोस्टली जो आपके जो लेटर्स होते हैं, जो होते हैं टेम्पलेट्स होते हैं, वो सारा जाता है इस लेटर बॉक्स में। तो कोई भी यहाँ पे आपको ऐसा घर नॉक करके आपको नहीं बोलेगा कि हाँ आपका ये टेम्पलेट्स है, ऐसा कोई नहीं होता। सो पोस्टमैन होता है वो इसी लेटर बॉक्स में होता है। हाँ, अगर बड़े बॉक्सेस होते हैं वो बेल बजा के चले जाते हैं, अगर आप नहीं रहोगे तो। नहीं तो 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद वो पार्सल रख के चले जाते हैं। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे क्या होता है ना, हर सबब में एक होता है पार्क। सो अभी वो है पार्क। सो ये यहाँ पे हर सबब में एक पार्क होता ही है। देखो, ये एक पार्क है और कितना साफ सफाई, बच्चों से रिलेटेड, मतलब हर एज से रिलेटेड यहाँ पे झूले रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल बेबीज के या टॉडलर के, हर एज के हिसाब से बच्चों के लिए यहाँ पे झूले वगैरह बने रहते हैं। इस यहाँ पे जो मैं आपको बताया कि घर की फ्रेमिंग वुडन फ्रेमिंग होती है, इनफैक्ट यहाँ के घर का जो बाउंड्री होता है, जो मेन बाउंड्री होता है, मोस्टली वो भी वुडन का होता है, यानी लकड़ी का होता है। इस घर का फ्रेमिंग आप देखो, ये बाहर की है और इसमें ये पूरा वुडन का दिया हुआ है। कहीं पे भी ऐसा आप ईंट की नहीं है। ये घर है और ये उसकी बाउंड्री है। सो ये पूरी बाउंड्री आप देखिए लकड़ी की है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बाउंड्री सेफ होती है? जी हाँ, सेफ होती है, तभी यहाँ लगती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख कर किया जाता है चीज। ऑस्ट्रेलिया में ना जो कचरा होता है ना, वो भी आप ऐसे नहीं फेंक सकते। वहां के भी एक स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। अभी ये देखो, यहाँ पे 3 तरीके के बिन के
डब्बे होते हैं, 3 कलर होते हैं। डब्बे क्या, 3 कलर होते हैं। सो हर कलर का डब्बों का अलग अलग रूल होता है। सो अभी देखिए, ये जो रेड कलर है वो होता है मेनली जनरल गार्बेज के लिए, जैसे किचन के रैपर्स हो गए और सारी चीजें हो गई। येलो वाला है, सो ये होता है मेन रिसाइकिल। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है रिसाइकिल। सो इसमें मोस्टली आप अभी तो इसमें नहीं है, इसमें मोस्टली आप डब्बे, कार्टन बॉक्स और पेपर्स, ये सारी चीजें होती है। मेन जो रिसाइकिल हो सकता है वही जाता है इसमें। है ग्रीन, ग्रीन यानी कि फूड एंड गार्डन, मतलब इसमें घर का जो वेस्ट फूड होता है वो जा सकता है, और गार्डन के कचरे, अभी देखो इसमें ये घास वगैरह है, सो ये इसमें जाएगा। आप देखो इस पे लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं है, इसमें पूरा लिखा भी हुआ क्या चीजें नहीं जा सकती। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होता है कि कौन से बिन में कौन सा कचरा जाता है। तो अगर आपने गलत बिन में गलत कचरा डाला, आपका बिन भी नहीं जाएगा और आपको पड़ सकता है फाइन। एंड गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पे डेली कोई कचरा कलेक्ट करने नहीं आता। जी हाँ, यहाँ हफ्ते में एक स्पेसिफिक दिन होता है, उसी दिन वो कलेक्ट करने आते हैं। जी हाँ, देख सकते हो जैसे कि ये बिन यहाँ पे रखा है, सो वैसे ही ये सारे बिन्स यहाँ पे रोड के पास रख देते हैं, और वो एक ट्रक आती है, वो सारे बिन्स के कचरे कलेक्ट करती है। और अगर आप बिन रखना भूल गए तो आपको करना पड़ सकता है पूरे हफ्ते का इंतजार। जी हाँ, यानी कि एक हफ्ते बाद आपका टर्न आएगा। इस यहाँ के हर घर में होता है गैराज। जी हाँ, सो जैसा कि ये घर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है ये ड्राइववे और सामने है ये गैराज। और ये यहाँ के सारे घरों में आप देखिए, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे गैराज ना बना हो। ड्राइववे है और ड्राइववे के सामने ही ये गैराज बना होता है। एंड गाइस, ये है ओपन किचन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके के ओपन किचन होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये है पेंट्री। जी हाँ, ये काफ़ी यूजफुल होता है, इसमें किचन का बहुत सारा सामान आ जाता है। यहाँ के हर घर में एक होता है बैकयार्ड। जी हाँ, बैकयार्ड मतलब पीछे का जो एरिया होता है वो हर घर में होता है। किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। अब देखो कि मेरे घर में भी ये छोटा सा बैकयार्ड दिया हुआ है, और मैंने ये छोटा सा पैच बनवाया है गार्डनिंग के लिए। सो गाइस, ये सारी चीजें यहाँ के घरों को ना अलग बनाती हैं इंडिया के घरों से। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको यहाँ के घरों का ये सिस्टम कैसा लगा यहाँ के घरों का ये स्ट्रक्चर। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।